हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और हम लोग सारी जोडिएक साइंस के लिए देख रहे हैं डिटेल में कि 2025 कैसा रहेगा। बाकी सारे वीडियोस भी पब्लिश हो चुके हैं, आप अपनी राशि के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। तो आज का जो रीडिंग रहेगा वो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए कि आप लोगों के लिए 2025 कैसे रहेगा। अब ये राशि आपकी सन मून राइजिंग में हो सकती है, या फिर आपका जो करंट नाम है उसके बेसिस पे हो सकती है, या फिर आप अगर वेस्टर्न कैलेंडर फॉलो करते हैं तो उसके हिसाब से है, तभी आपको ये रेजोनेट करेगा। तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होता है, तो बहुत सारे लोगों की से कनेक्ट करके किया जाता है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप लोगों को मैच करे, कुछ ना करे, कुछ अलग लगे। तो जितना आपको रेजोनेट होता है उतना ही लेना है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना है। तो हम लोग यहाँ पे रीडिंग कैसे करने वाले हैं, पहले देखेंगे कि आप लोगों का 24 किस तरह से गुजरा है, तो आपको भी पता चलेगा और उसके हिसाब से आप आगे का देख सकते हैं कि ये भाई मेरे लिए ही है। और अगर आप पहली बार ये प्रेस यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो आप लोगों को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक करना है। और बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स भी दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे और भी अलग तरह की इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक तो पहले कार्ड्स मैं सीधे कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे शफलिंग रखूँ तो बहुत ज़्यादा लोगों को बोरिंग लगता है शफलिंग पार्ट, तो इसलिए मैंने पहले से सिर्फ कार्ड निकाल के रखे हैं। मैं सिर्फ सीधा कर रही हूँ। यहाँ पे एक सजेशन मैं सबको देना चाहूँगी कि अपना अपना जो रीडिंग होता है ना ज़ोडिएक साइंस का, वो सेव करके रखा कीजिए, या फिर अपने खुद के नंबर पे शेयर करके रखिए वीडियो। क्योंकि जब रिसेंट यानी ये साल नया साल शुरू होता है तो उस वक्त हमें सारी चीज़ें याद होती है, लेकिन बाद में कुछ याद नहीं होता कि कैसे सिचुएशन आने वाली है, या फिर हमें कैसे उस सिचुएशन को टैकल करना है। और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि हमें याद नहीं होता है और फिर हम लोग कंप्लेंट्स करने लगते हैं। आई होप कार्ड्स आप लोगों को सही से दिख रहे हैं। ये गाइडेंस के कार्ड हम लोग बाद में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वृश्चिक राशि वाले। आप लोगों के लिए 2024 किस तरह से गुजरा है, क्या कुछ हुआ है, सिचुएशन क्या फेस की है। 2024 आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारी अचीवमेंट आपने की है। जैसे कहीं पे आपका फर्स्ट रैंक आ गया, कोई अवार्ड मिल गया, या फिर बहुत सालों बाद चाइल्ड बर्थ हुआ है, या फिर बहुत ट्राई करने के बाद अब्रॉड में आपका सिलेक्शन हो गया, फिर चाहे एजुकेशन हो या फिर जॉब हो, या फिर आपके बच्चों ने कुछ अचीव करा हो। नेम फेम सक्सेस के मामले में काफ़ी अच्छा रहा है ये साल, आपने कुछ नया सीखा भी है। ऐसा कोई स्पेशल सीखा भी है आप लोगों ने जो आपकी सोल से कनेक्ट करता हो, ऐसी कोई चीज़ भी आपने सीखी है। आपको रिस्पेक्ट भी काफ़ी मिला है इस साल में, और ये तो अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी दिख रही है कि आप लोगों का बहुत लोगों से आपने झगड़ा मोल लिया है, और सारी गलती आपकी है, क्योंकि आपकी अपनी ईगो की वजह से आपने बहुत सारे लोगों के साथ में आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, झगड़े किए हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वही सही है, बाकी सब कुछ गलत है, फिर मुझे सब पता है। इसी तरह का बहुत बार आप लोगों से बोला गया है,
और झगड़े बहुत हुए, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हुए हैं। एक दूसरे के पीठ पीछे बात करना है, डिस्कस करना है, गॉसिपिंग करना है, डायरेक्टली फेस टू फेस झगड़े करने हैं। ऐसी सारी चीज़ें भी आप उनके साथ में हुई है। यानी जो रिलेशनशिप्स है, पब्लिक रिलेशनशिप्स है, वहाँ पे काफ़ी झगड़े हुए। कोई भी रिलेशन मुझे आप लोगों का ठीक से यहाँ पे नहीं दिख रहा है पब्लिक रिलेशन में। हाँ, अब ये जैसे कलेक्टिव रीडिंग है तो हर किसी के लिए सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन झगड़े सारे हुए। जैसे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपने झगड़ा कर लिया पूरे ग्रुप के साथ में, ग्रुप मेंबर्स के साथ में, ये ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आप लोगों के लिए 25 में आप लोगों का करियर कैसे होगा। करियर में आप काफ़ी अच्छे पहले से ही है, मुझे ऐसा लगता है। यानी ठीक है, यानी स्टेबल है। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि 25 में उनका एजुकेशन कंप्लीट हो रहा है, या फिर कोई एग्ज़ाम क्लियर हो रही है, किसी को अब्रॉड जाके एजुकेशन लेना है, किसी और दूसरे सिटी में जाके जॉब ज्वाइन करना है। यहाँ पे कोई कोई फीमेल्स के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको अपने बच्चे से दूर रहना पड़ेगा करियर की वजह से, जॉब की वजह से। जैसे आपका काम का लोकेशन जो है वो चेंज हो गया, या फिर आपके काम करने का जो टाइम है, वर्किंग आवर्स है, वो चेंज हो गई, या फिर रोटेशन में स्टार्ट हो गया, ये हो सकता है। आप अगर प्रमोशन इंक्रीमेंट के लिए वेट कर रहे हैं तो इस साल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अगर आप एलिजिबल है, यानी आपका एक्सपीरियंस है, आपने परफॉर्म अच्छा किया है, तो आप लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी इस साल में है। क्योंकि अगर आप मैं यहाँ पे बोल दूँ कि प्रमोशन इंक्रीमेंट दिख रहा है और आपने अभी 6 महीने हुए भी नहीं है ज्वाइन करने के बाद, तो ये आप पे एप्लीकेबल नहीं करता है। तो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना है। यहाँ पे किसी को एक फाइनल अवार्ड भी मिल सकता है, यानी जो बहुत एज जिनका ज़्यादा है, जैसे लाइफ टाइम अचीव अवार्ड दिया जाता है, उस तरह का कोई आप लोगों को अवार्ड भी मिल सकता है। और ये एक यहाँ पे मैसेज ये भी है कि रिटायरमेंट का टाइम है कुछ स्कॉर्पियंस के लिए। यानी बस अब ये टाइम क्लोजिंग का है। आप लोगों को करियर के मामले में यहाँ पे ब्रेक लेना है, रुकना है, रिटायरमेंट लेनी है। क्योंकि आप के रिटायरमेंट लेने से दूसरे नए लोगों के लिए रास्ता बन रहा है। कोई रिजाइन भी कर रहा है यहाँ पे, यानी रिटायरमेंट नहीं, लेकिन खुद के मन से रिजाइन भी कर रहा है। ये भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपके लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज भी है स्कॉर्पियोस। हाँ, कुछ आप लोगों को रिस्क लेनी पड़ सकती है। रिस्क यानी कैसे कि जैसे किसी प्लेस पे आप कभी गए नहीं हैं, वैसे जगह में जॉब है, या फिर आपके कलीग अलग है, या फिर कोई दूसरे देश में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और अकेले जाना है, वहाँ की लैंग्वेज है, या फिर वहाँ का ओवरऑल लाइफस्टाइल, वो सब कुछ नया है। ऐसी कोई भी एडवेंचरस चीज़ वहाँ पे आपको करनी पड़ सकती है। तो ओवरऑल करियर के मामले में मुझे अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपकी फिनेंसेस की तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पैसे अटके हुए हैं कहीं पे, बहुत सारे लोगों के। और कहाँ पे अटके हैं वो भी मैं बताती हूँ। रिलेशंस में आपने कहीं दिया नहीं, कोई पहचान वाला है, अपनी फैमिली में है, रिश्तेदार है, या फिर मैं कास्ट रिलीजन में बिलीव नहीं करती हूँ क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन दोनों अलग चीज़ें हैं, तो मेरे लिए सारे सब कुछ सेम ही है। तो यहाँ पे कास्ट बेसिस पे भी मुझे दिख रहा है, जैसे ये मेरे सेम कास्ट का है, तो आपने पैसे दे दिए कोई बिजनेस करने के लिए या फिर कोई और हेल्प के लिए, तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है।
इस साल पैसों के मामले में ये साल आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है। पैसे बहुत सही से इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि आपको ये एहसास होगा इस साल में आपकी सारे कोई भी रिश्ता सिर्फ जब तक आपके पास में पैसे है तब तक ही है। जैसे आपके पास से पैसा ख़त्म हो गया, कोई भी रिश्ता आपके लिए नहीं बचता है। या फिर ये भी रियलाइज़ होगा कि भाई जब आपके पास पैसा था तो सारे लोग आपके पास में थे और अब जब आप कुछ दे नहीं सकते तो सारे लोगों ने मुंह फेर लिया, या फिर सब लोगों ने मिलके आपसे पैसा ऐंठ लिया। ये भी मुझे दिख रहा है। जैसे प्रॉपर्टी होती है तो वो आपसे साइन करा के ले ली ये भी हो सकता है। या फिर कोई बहुत बड़ी अमाउंट आपसे ले ली, ये हो सकता है। तो फिनेंसेस के मामले में यहाँ पे मुझे लॉसेस दिख रहे हैं, और आपको ये सिचुएशन रियलाइज कराएगी कि सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है। सारे रिश्ते नाते या फिर सक्सेस नेम फेम, ये सिर्फ तब तक है जब आपके पास में पैसा है। यानी कीमत पैसे की है, आपकी नहीं है। ये आपको इस साल में पता चलेगा। तो ये चीज़ आपको दुखी करेगी। अगर आपको किसी को पैसा देना है तो मत दीजिए, सलाह है आप लोगों के लिए। और रिश्तों में तो बिल्कुल भी मत, ऐसी सारी चीज़ आपको नहीं करनी है। किसी का यहाँ पे जैसे पीएफ का पैसा आ गया या फिर रिटायरमेंट का आ गया, पेंशन आ गई, ये भी हो सकता है और बहुत बड़ी अमाउंट है, वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हेल्थ के बारे में हम लोग अगर सोचें तो हेल्थ आप लोगों की काफ़ी बिगड़ी हुई है। कुछ ना कुछ हमेशा चल रहा है, एक ख़त्म नहीं होता, दूसरा कोई ना कोई हेल्थ इशू आ रहा है। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपको ये वार्निंग है, आपकी कर्मास की वजह से आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। कर्मास यानी आपने अपना ठीक तरीके से ख्याल नहीं रखा, आपने जो भी गाइडेंस मिला हो उसे फॉलो नहीं किया। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया था कि स्ट्रेस नहीं लेना है, शांत रहना है, रिएक्ट नहीं होना है, या फिर किसी को माफ़ नहीं किया है तो माफ़ करके छोड़ दो, ग्राउंडेड रहो। ये आपने अगर फॉलो नहीं किया तो वो भी आपके कर्मा से। तो ये सारी चीज़ें भी आप पे अफेक्ट कर रही है हेल्थ पे। तो आपको अगर अपनी हेल्थ सही से रखनी है तो सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। अपने खुद की हेल्थ को कैसे ठीक रखा जाए, उसके लिए क्या करना ज़रूरी है, अंदर से आपको क्या चीज़ करने से अच्छा लगता है वो चीज़ें करनी है। जैसे मान लीजिए सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, ज़रूरी नहीं कि आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिया हो। आपको पसंद है, आपको खुशी मिलती है, करिए वो चीज़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई चीज़ आपको खानी है जो हेल्थ के लिए अच्छी है, कीजिए। क्योंकि जो आप जिस तरीके से बिहेव करेंगे उसी तरीके से आपकी हेल्थ रहेगी। और अब तक आपने जो भी चीज़ें की है हेल्थ के मामले में, वो भी इस साल में रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे शुरुआत में मैंने बताया, अगर कुछ चीज़ आपको बताई गई थी और आपने फॉलो नहीं किया या फिर फॉलो किया था, तो वो सारे रिफ्लेक्शंस आपको इस साल दिखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप वाइज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे वृश्चिक वाले। वृश्चिक वालों की बहुत सारे मैरिड लाइफ में इशू चल रहे हैं, सेपरेशंस, डिवोर्स, कहीं पे ऐसा भी लग रहा है। यानी अगर शादी बहुत सालों पहले हुई है, आपकी एज ज़्यादा है, उस केस में आपकी वाइफ का एलिमनी के तौर पे बहुत बड़ी डिमांड है, और ये काफ़ी सालों से पुराना चलता आ रहा है, यानी ख़त्म नहीं हो रहा है। और यहाँ पे अगर आपका डिवोर्स हो रहा है, करना है, होना है, डिसीजन तक पहुँचे हैं, तो यहाँ पे अगर आप सही है मेल्स,
यानी इनजस्टिस अगर आपके साथ में हुआ है तो उस केस में आपकी वाइफ जो है वो डिवोर्स के वक्त आपको बहुत परेशान करेगी, बहुत पैसे और बहुत चीज़ों की डिमांड करेगी। यहाँ तक कि आपको ये भी बोला जाएगा कि आपका ख्याल नहीं रखा गया ठीक से, टॉर्चर किया गया है, ज़रूरत की चीज़ें भी मुहैया नहीं कराई गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोली जाएगी। तो उसके हिसाब से आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जो फीमेल्स सिंगल है या फिर सेपरेटेड है, सिंगल मदर है, तो जो फीमेल सिंगल है उनके लिए मुझे एनर्जी अच्छी लग रही है। आप बहुत ही इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, और फाइनली ये साल ऐसा रहेगा कि काफ़ी रिलैक्सेशन आएगा आपको। इस साल में बहुत सारी चीज़ें जो परेशान कर रही थी इस साल में वो ख़त्म हो रही है। फाइनली आप रिलैक्स हो रही है, यानी आपके पास में पैसा भी आ रहा है और खुद के लिए कुछ कर सके ऐसा टाइम अभी इस साल में आप लोगों के लिए आ रहा है। अगर आप शादी करना चाहते हैं, अरेंज लव कोई भी हो, वहाँ पे पैसा मैटर करेगा। यानी हमें इतना सोना चाहिए, इतनी ज्वेलरी चाहिए, हमें इस तरह का बड़ा इवेंट चाहिए, शादी धूमधाम से होनी चाहिए, लड़की को इतना सोना डालना है, गहने डालने हैं, गाड़ी देनी है, कपड़ों पे इतना खर्चा करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये चॉइस आप लोगों की है कि आप ये सारी चीज़ों के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है, तभी ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। क्योंकि यहाँ पे मैं मेरा पर्सनल सजेशन नहीं दे सकती, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा आप लोगों को क्या वो सही लग रहा है, इतना सारा खर्चा करना, कि क्या वो लोग सही है जिसके लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, वो भी आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि न्यूली मैरिड अगर यानी कोई फीमेल है यहाँ पे स्कॉर्पियन, और या फिर आपकी शादी अभी होनी है, जैसे फाइनल हो गई है और शादी होना बाकी है, तो उन फीमेल्स के लिए एक सजेशन है यहाँ पे कि कुछ सास जो है वो आप लोगों की बहुत परेशान करेगी। सारे गहने जो भी कीमती चीज़ें आप लेके जाएगी वो आपसे छीन लेगी, अपने पास रखेगी। अब ये हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होगा, मैं रिपीट कर रही हूँ, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस होते हैं। किसी के घर में बहुत ज़्यादा झगड़े भी हो सकते हैं, तो केयरफुल रहिएगा। क्योंकि वृश्चिक राशि वालों की ज़िंदगी में जितने भी फीमेल्स हैं या फिर आप खुद फीमेल है, तो वो फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है इस साल भर में। और अगर कोई यहाँ पे ब्लैक मैजिक से अफेक्टेड था या फिर किसी को ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट था, तो वो भी पावरफुल होगा, ये भी मुझे दिख रहा है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि आप लोगों के लिए 2025 में चैलेंजेस क्या आएंगी, कहाँ पे आएंगी। देखिए वापस से वही कार्ड है, कम्प्लीटली रिलेशनशिप बेस्ड चैलेंजिंग पार्ट। आपकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप्स है, मदर होती, मदर फादर पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, पार्टनर है, फ्रेंड्स है, आपका कमिटेड पार्टनर है, डिवोर्स हो रहा है, बच्चे हैं, और भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स इंडियन फैमिलीज़ में होते हैं, तो सारा सब कुछ वहीं पे घूम रहा है, हर चीज़ वहीं पे आ रही है। रिलेशनशिप्स की वजह से ही आप परेशान हो रहे हैं। आपको समझ नहीं आएगा इस साल कि कौन सच बोल रहा है, किसके ऊपर मैं विश्वास करूं, किसे छोड़ दूं, किसे जाने दूं, किसे रखूं। कई बार होता है ना रिलेशंस में कि किसी एक को चूज करना पड़ेगा। बोलते हैं ऐसे लोग। कोई प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर रहा है, ज्वेलरी के लिए झगड़ा कर रहा है, कोई ब्लैक मैजिक में एक्टिव है, वो आपको परेशान कर रहा है, कोई आपका हार्ट ब्रेक करके जा रहा है, किसी की डेथ हो रही है,
यानी हर तरह से रिलेशनशिप्स मैनेज करना ही आप लोगों के लिए चैलेंज है इस साल। तो रिलेशनशिप्स को आप कैसे मैनेज करते हैं, रिलेशनशिप सिचुएशन को कैसे मैनेज करते हैं, यही आपका स्किल रहेगा। अब ये तो सारा हो गया, अब देखते हैं क्या कुछ अच्छा आपके लिए आ रहा है। कुछ तो अच्छा भी ज़रूर आएगा ना। फाइनली आप अगर बहुत काम कर चुके हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं आप लोग, आपकी एज ज़्यादा है स्पेशली उन लोगों के लिए, तो फाइनली आपके लिए ये साल ऐसा रहेगा कि आपको काम बंद करके रेस्ट लेना पड़ेगा। अभी ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर ले या फिर आपकी खुद की मर्जी हो, लेकिन आप काम कम कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं। अच्छी बात है ये। और अगर आप जॉब में हैं और आप लोगों को वर्क प्रेशर बहुत बढ़ गया है, तो वर्क डेलीगेट करना आप सीखेंगे कि हर चीज़ खुद करने के बजाय अगर मैं किसी को डिवाइड करके दे दूँ तो मेरा काम भी हो जाएगा, पूरी तरह से होगा, टाइम पे भी कंप्लीट होगा और सिर्फ मेरे ऊपर वो सारा बर्डन नहीं रहेगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग खुद को प्रेशराइज करते हैं, ओवरलोडेड कर लेते हैं, क्योंकि वो किसी को वर्क डेलीगेट नहीं कर सकते और उनसे वो वर्क कंप्लीट करा के नहीं ले सकते। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। करियर के मामले में मैंने बताया आप लोगों को कि आप लोगों का करियर बहुत अच्छा रहने वाला है इस साल में। प्रमोशन दिख रहा है जैसे मैंने बताया। किसी किसी का जैसे आजकल बहुत सारे कपल्स जो है वो सेम एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, एक ही डिपार्टमेंट में, तो हो सकता है कि दोनों का भी प्रमोशन हो जाए, आपको अब्रॉड भेजा जाए, ये भी हो सकता है। तो अच्छी चीज़ें बहुत सारी हो रही है, आपका इंट्यूशन काफ़ी अच्छा रहेगा इस साल में, उसका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम लोग समराइज करना चाहें कि आप लोगों का 2025 कैसे रहेगा, आप फ्री हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं, यही मैसेज आ रहा है मुझे यहाँ पे, और एक सही डायरेक्शन में आपकी ज़िंदगी स्टार्ट होगी। जो कुछ भी फॉल्स ट्रैप्स थे या फिर वो कुछ भी है, आपकी फैमिली हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो, आप किसी बुरे या फिर गलत लोगों के बीच फंसे हुए थे, थॉट्स के बीच में फंसे हुए थे, सही गलत का पता नहीं चल रहा था, तो आप ऐसी सारी सिचुएशन से बाहर निकल रहे। ऑफ कोर्स यहाँ पे अपोज होगा, आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा, जो भी रिलेशनशिप्स थे बहुत सारे उसमें से छूटने वाले हैं, मैंने रिलेशनशिप में बता भी दिया। बहुत सारे रिलेशनशिप्स आपके परमानेंटली छूटने वाले हैं, आप कोई एक डायरेक्शन में चलने वाले हैं। तो अब आपके लिए गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। 25 के लिए मैं कार्ड दिखा देती हूँ, लाइट है यहाँ पे। पहला कार्ड है शमन, हीलिंग एनर्जी। इसमें से हो सकता है आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ 12, 33, ये सारी हो सकती है। सेकंड कार्ड है इम्प्रिजनमेंट, परसिक्यूशन, जजमेंट। जैसे मैंने बताया ना कि आप फाइनली एग्री करेंगे कि भाई आप लोगों को रेस्ट की ज़रूरत है, तो आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है इस साल में। अगर आप हीलिंग लेते हैं तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए ओवरऑल। अगर आप खुद हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं और आप किसी को हीलिंग दे रहे हैं, अपने क्लाइंट को प्रोफेशनली आप प्रैक्टिस करते हैं, या फिर अपने घर पे भी अगर किसी चीज़ को हीलिंग दे रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा।
आप खुद हीलिंग लेते हैं तब भी आपको खुद को तो लेना ही है। और अगर आप खुद हीलर है तभी आपको ये प्रैक्टिस जारी रखनी है, बंद नहीं करना है, क्योंकि एनर्जी यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। आपको ऐसे चांसेस आएंगे कि आप बच्चों को या फिर नेचर को हील कर ले, एनिमल्स को हील कर ले, ये हो सकता है। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो उसे छोड़िएगा मत। और वृश्चिक राशि वाले, जैसे यहाँ पे एनर्जी दिख रही थी कि आप दूसरों, जैसे 24 में भी हुआ था ईगो की वजह से, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि वो सारी चीज़ें आपको छोड़नी है। खुद को ना आपको दूसरों को गलत ठहराना है, ना खुद को सेल्फ सबोटाज करना है। हाँ, जहाँ पे गलती है वहाँ पे खुद की गलती आपको एक्सेप्ट भी करनी है। हर टाइम हम लोग दूसरों को जज करके, गलत बता के सिचुएशन मैनेज नहीं कर पाते हैं। अगर आपने खुद को किसी वजह से रोक रखा है, यानी कुछ करना है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप इनकेपेबल है, कर नहीं सकते, तो खुद को भी रिलीज करना है। अगर जैसे ये साल आप लोगों को चेंज करने का मौका दे रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको खुद के अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। तो वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी। तो आप लोग बताइएगा मुझे आप लोगों को कैसे, किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। जाने से पहले दी इम्प्रेस को आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन है वहाँ पे भी आप लोगों को ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।